नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के 100 पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने आपसे पूर्व में उल्लेख किया था कि अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे करने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि वो चीजें जो एस्ट्रोलॉजी के फाउंडेशन में काफी तकलीफ देती हैं किसी भी विद्यार्थी को चीजों को समझने में, हम कह सकते हैं कि जिसमें दिमाग पे बल आ जाता है, ऐसी चीजों को समझना अनिवार्य होता है। यानी इन्हें समझाने के लिए अगर हम ऐसे व्यक्तियों के साथ हों जो कुशल विद्यार्थी रहे और इन चीजों का सामना करते हुए उन्हें समझ करके बाद में अच्छे शिक्षक बने, तो हम ऐसे ही व्यक्तित्वों से कुछ गूढ़ विषयों पर, जैसा कि हमने रूडिमेंट्री ग्रुप में एक बात कही थी कि किसी की भी कोई जिज्ञासा है उसे हम सॉल्व करने की, बताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी ही एक विषय वस्तु मैरिज पर आई थी, जिसमें दिनेश जोशी जी ने 4 प्रश्न पूछे थे। तो हमने सोचा कि हम उसे समग्रित रूप से उस पर शास्त्रोक्त बात करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 100 पॉडकास्ट के मेंटर श्री यूके झा हैं। आपका कहना हमेशा यह है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ग्रामर अगर हम समझते हैं तो काफी चीजों को हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों, सिस्टम टेक्निक के इस बाजार में ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ हैं वो मौन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको पढ़ के, इनको समझ करके जो अपने व्यक्तित्व में, जो अपने इंटेलेक्चुअल मसल्स में इनको ढाल पाते हैं, वो कुशाग्र ज्योतिषी आगे बनते हैं और एक अच्छे शिक्षक भी बन पाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही व्यक्तित्व जो आज हमारे साथ इन प्रश्नों को हमें समझाने, अपनी उस कैपेसिटी, अपनी उस योग्यता से जिसे उन्होंने शास्त्रों या उन ग्रंथों के अंदर से अपनाया और उस पर अपने विचार लेकर के उस बात को गहनता से सोचा। विषय वस्तु है मैरिज की, और हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं अहमदाबाद से श्री दीपेश पटेल। दीपेश भाई, आपका स्वागत है। नमस्ते अनुपम जी। दीपेश भाई, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है जिसको हम डिफिकल्टी लेवल प्लस कह रहे हैं कि यानी अब यहाँ से हम विषय को काफी गहनता से और गूढ़ता से देखेंगे, और आप भी उसी तीव्रता से, जो आपकी कुशाग्रता है, उससे ही आप इसके उत्तर मुझे भी और जो जिज्ञासु उनको देंगे। तो पहला प्रश्न, जैसा मैंने कहा कि मैरिज पर है, कि क्या मैरिज हेवन में बनी है? इस पर आपकी राय। अनुपम जी, सीधा ये जब से मैं विद्यार्थी रहा तब से ये एक विषय रहा है कि लग्न अगर फिक्स है, स्वर्ग में अगर जोड़ियां बनी है, तो कुछ चीजें जो यहाँ पर कुंडली मिलान की क्या आवश्यकता है। अगर जोड़ियां ऊपर से ही बन के आई है तो कई कबार ये भी प्रश्न आते हैं इनिशियल पढ़ाई के वक्त, तो फिर डाइवोर्सेस क्यों होते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इस प्रश्न को मैं इस तरह से लेता हूं कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। दीपेश भाई, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। अभी भी आपकी आवाज म्यूट पर है। जी। तो ज्योतिष की धरोहर को समझना इस विषय को समझने के लिए आवश्यक है। जैसे ज्योतिष, मैंने लास्ट अपने चर्चा में मैंने बोला था, कर्म के सिद्धांत पे ज्योतिष का पूरा आधार है। और कर्म जो है वो कर्म ऋणानुबंध से जुड़ करके संबंधों को आगे ले जाता है। हम हमारी माता को सिलेक्ट नहीं करते, हमारे पिताजी को भी हम सिलेक्ट नहीं कर पाते। वो किसी ऋणानुबंधवश हम किसी माता की कोख में पलते बढ़ते हैं और जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान का ये उदाहरण बहुत स्पष्ट है
3 जन्म पूर्व माता देवकी को उन्होंने कुछ वरदान दिया था कि मेरे जैसा बेटा अगर आपको चाहिए, मैं दूँगा। उस वरदान के बंधनवश, इस ऋणानुबंधन के चलते भगवान कृष्ण को भी माता देवकी के कुख में जन्म लेना पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है अनुपम जी कि कोई भी रिश्ता पृथ्वी पर जब बनता है, हमारे कर्म के बंधन के अधीन ही बनता है। बेसिक जो हमारा शुरुआत माता से लेकर के पिता से होता है, इसके बाद का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमारा जो बनता है, इससे भी ऊपर हम इसको बोल सकते हैं, वो पति और पत्नी का रिश्ता होता है। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण बन जाता है? इसके पीछे हिंदू धर्म की धरोहर को समझना पड़ेगा। शिव जी का लेफ्ट अंग, जिसको बोलेंगे वामांग, स्त्री को, पत्नी को वामांगी बोला जाता है। स्त्री का उद्भव शिव जी के लेफ्ट अंग से हुआ है। मतलब जब हम पत्नी की बात करते हैं, तो शिव जी के उस अर्धनारेश्वर के उस रूप को समझना पड़ता है। शिव पार्वती, पत्नी जो हमारे शरीर का आधा अंग है, वो हमारे कर्म के बंधन के अलावा हमें नहीं मिल सकती। ऋणानुबंध के चलते ही स्त्री किसी भी पुरुष के जीवन में आती है और पुरुष किसी स्त्री के जीवन में आता है, और वही ऋणानुबंध स्त्री और पुरुष के, स्त्री मुख्यतः पुरुष के धर्म, अर्थ और काम को संभालते हुए पुरुष की उस मोक्ष यात्रा तक उसको ले जाती है। अब ये बहुत ही गहन विषय हो जाता है अध्यात्म और धर्म को लेकर के, बट कहने की मेरा तात्पर्य यह है कि पत्नी और पति का रिश्ता बिना किसी कर्म के बंधन, ऋणानुबंध के अलावा नहीं बन सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मैरिजेस आर मेड इन द हेवन, रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं। अब जब रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, तो अमूमन जिज्ञासा ये होती है, तो फिर टूटते क्यों है? स्वर्ग तो सुख से भरा माना जाता है, तो ये दुख क्यों? अब वही ज्योतिष की धरोहर है। जो कर्म आपने किए हैं, उस कर्म का फल भी आपको भुगतना है। जिस बंधन के, जिस ऋणानुबंध के चलते आप पत्नी से जुड़े या पत्नी पति से जुड़े, उस कर्म के बंधन में कुछ अगर खोट थी, तो उस कर्म का अच्छा या बुरा फल लग्न जीवन के इस सफर के दौरान भुगतना पड़ता है। इसी लग्न जीवन की इस जर्नी को हम सप्तम भाव से भली भांति समझ सकते हैं। एक और प्रश्न आता है, अगर लग्न जीवन या जीवन साथी स्वर्ग में ही फिक्स हो जाते हैं, तो कुंडली मिलान की क्या आवश्यकता है? अब यहां प्रश्न ये होता है कि ऋणानुबंध तो है, फिक्स है, अगर जन्म लिया है तो इनकी पत्नी या इनके पति ये होंगे, ये है, तो उन दोनों की जिज्ञासा रहती है, और उस जिज्ञासा को समन करने के शास्त्र को ही हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की धरोहर क्या है कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, तो मेरा जीवन साथी कैसा होगा, मुझे चाहिए वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो एक जिज्ञासा हर लग्न वांछुक जीव में होता है। और इसी के चलते लग्न जीवन सुखरूप निकले, अच्छे से व्यतीत हो, उस यात्रा में कोई बाधाएं ना आए, उसको सही तरह से देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र का उपयोग या ज्योतिष शास्त्र की हेल्प हम लेते हैं
कुंडली मिलान के माध्यम से। तो कुंडली मिलान की जो शास्त्रोक्त पद्धति है, कुछ बेसिक मुद्दों को अष्टकूट मिलान पद्धति में, जिसको नक्षत्र मिलान पद्धति बोलते हैं, और नक्षत्र मिलान से भी वर और वधु एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से जीवन व्यतीत पर कर पाएंगे, उसका लेखा जोखा हम ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। उससे भी अधिक कुंडली मिलान यानी कि ग्रह मिलान, इससे भी डिटेल में जाकर के लग्न जीवन में जुड़ने वाले उन दो पात्रों का जीवन किस प्रकार से, हर पहलू को लेकर के, लग्न जीवन की मुख्य धरोहर आज के संसार में अगर देखें तो फिजिकल रिलेशनशिप, तो वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कुंडली मिलान से, ग्रह मिलान से। तो जिस अब तरीके से मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि पहले प्रश्न का जो आपने उत्तर दिया उसमें जी 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 बड़ी निश्चित बात आपने कही कि जब हमारा इस जीवन यात्रा में चुनाव कि हम किस माँ, किस पिता के परिवार में जन्म लेंगे, और उसके बाद जो वातावरण होगा वो जब हमारे चुनाव में नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो तय हैं, और इसी चेतना विकास में ये जीवन हमें मिलता है। साथ ही आपने बड़ा बखूबी बताया कि जो अर्धनारीश्वर यानी शिव पार्वती, या हम पुरुष प्रकृति के, चित्त प्रकृति के, एक अभिव्यक्ति की बात है ये कि इस जीवन में हम क्या अभिव्यक्त करने आए हैं, क्या हमारे पे ऋण अनुबंधन है, उसके हिसाब से जीवन में हमें कुछ सोपान मिलते हैं। और जिस तरीके से मृत्यु नियत है, लेकिन उस मृत्यु से भी हर पल हम दूर भागते हैं अपनी चेतना से, स्वस्थ रह के अच्छे से जीवन यापन करके। तो विवाह भी वैसी ही चेतना है कि अगर हमारी जो मैरिज है ऊपर से बन के भी आई है, लेकिन कुंडली अगर मिलान होता भी है तो उसी तरीके की चेतना है कि जीवन एक स्वस्थ वातावरण में व्यक्ति का निर्मित हो, क्योंकि जो होना होगा उसके लिए जो परिस्थितियां हैं उनका निर्माण तो हो ही जाएगा। तो दीपेश भाई, आपने साथ ही इशारा किया था अष्टकूट के ऊपर, एक हमारा द्वितीय प्रश्न भी था उस ग्रुप में। तो हम आपसे अगले एपिसोड में अष्टकूट पर भी कुछ संक्षिप्त आपकी राय जानना चाहेंगे कि अष्टकूट कितना प्रासंगिक और उसकी कितनी अनिवार्यता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में आपसे हम जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम जी।